नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। दिल्ली में हुए 1984 के सिख कत्लेआम के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने इस मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल की गई क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। सीबीआई ने अदालत में इस केस को बंद करने का अनुरोध करते हुए अपनी क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी। दिल्ली की एक अदालत ने हुक्म दिया है कि कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर के खिलाफ 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में फिर से जांच शुरू की जाए। जगदीश टाइटलर कांग्रेस के 3 अहम नेताओं में से एक है जिनके खिलाफ सिख विरोधी दंगे को लेकर आरोप लगते रहे हैं। कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। सीबीआई ने साल 2007 और 2009 में जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट दी थी। पीड़ितों की तरफ से मुकदमा लड़ रहे वकील एच.एस. फुल्का का कहना है कि सीबीआई ने इस मामले में कई गवाहों से बात ही नहीं की या फिर उन्हीं से बात की जिन्होंने मामले को नया मोड़ देने की कोशिश की है। जो सीबीआई ने जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट दी थी वो कोर्ट ने आज रिजेक्ट कर दी। कोर्ट ने आज ये सीबीआई को डायरेक्शन दी है कि जो गवाह, जो पीड़ित जिन्होंने सीबीआई को अप्रोच किया है कि वो इस केस में गवाह है और उन्होंने टाइटलर को ये मॉब को लीड करते हुए देखा है, सीबीआई उन सब गवाहों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे और इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करे। लखविंदर कौर नाम की एक महिला जिनके पति दंगों में मारे गए थे, उनका कहना है कि जांच एजेंसी ने 2 अहम गवाहों से बात ही नहीं की। 2009 में मेरे को पता चला कि सीबीआई ने गलत रिपोर्ट दी, तो उस टाइम मेरे को कुछ पता चला तो उसी टाइम मैं कोर्ट में आई। नहीं, मेरे पास कोई नहीं है। सीबीआई ने कहा कोई बादल सिंह का परिवार नहीं है, कोई बादल सिंह की फैमिली नहीं है, कोई ऐसा कोई बात नहीं है। और मैं सामने आई कोर्ट में, जज के सामने हुई। वहीं भाजपा ने कांग्रेस को इस मामले में आड़े हाथों लिया है। निष्पक्ष रूप से उसकी जांच हो, ऐसे लोगों को सजा मिले, उसमें कम से कम गुजरात ने पहली बार काम किया और आज से पहले किसी भी दंगे में जो कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में, राज्यों में हुए, वहां पर किसी को सरकार की तरफ से सजा नहीं हुई और एक जो नाकामयाबी है वो सामने आती है। दिल्ली से सांसद रह चुके जगदीश टाइटलर पर आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने 1984 में लोगों को सिख विरोधी दंगों के दौरान भड़काया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत के बाद हुए इन दंगों में देश भर में हजारों लोगों की मौत हुई थी और दंगा पीड़ित आज भी इंसाफ की आस में हैं। आज के इस फैसले से कत्लेआम के पीड़ितों के परिजनों को एक बार फिर न्याय की उम्मीद जगी है। हमारे साथ आज स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं उन्होंने भी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कोशिशें की हैं। आज के इस फैसले से कितनी उम्मीदें जगी हैं उन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरतेज सिंह जो पूर्व IAS अधिकारी हैं। साथ ही हमारे साथ गुरप्रीत सिंह मौजूद हैं जो केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा के कार्यकारी सदस्य हैं और कुछ ही वक्त में हमारे साथ मानवाधिकार कार्यकर्ता नवकिरण सिंह जी भी जुड़ जाएंगे। गुरतेज सिंह जी, आपने ये सारा मामला देखा, आज जो ये फैसला आया है इससे कितनी उम्मीद जगती है कि पीड़ितों को न्याय मिलेगा? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक जैसे लेखी जी कह रहे थे अभी, किसी को न्याय नहीं मिला जी। ऐसी जातियाँ, परिजातियाँ और लोग हैं जिनको सदियों से, हजारों सालों से न्याय नहीं मिला। न्याय क्या होता है इसके बारे में एक सिंपोजियम आप प्लेटो का पढ़ें तो उसमें वो एक फिलोसोफर कहता है जिसके साथ तकरीबन सबकी सहमति हो जाती है आखिर में। वो कहता है कि माइट इज़ राइट एंड जस्टिस इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर। जिसकी अगर इसको सीधा हिंदी में ट्रांसलेट करें तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, यही न्याय हमारे मिथ्यास में, महाभारत में, अपने मनुस्मृति में, दूसरों में है। अब कभी सीता जी के साथ न्याय हुआ, कभी एकलव्य के साथ न्याय हुआ। मतलब 21वीं सदी में भी आज हम उम्मीद नहीं कर सकते, जब हम पढ़े लिखे हैं, हाँ, पूरी न्यायिक प्रणाली मौजूद है, लेकिन फिर भी न्यायिक प्रणाली 29 साल होने को हैं, अभी तक इस मामले में कोई फैसला नहीं आया है। 30 साल हो गए। अगर न्याय करना होता तो न्याय करना 5 मिनट की बात थी। अगर ये दंगे रोकने और अगर ये कत्लेआम रोकना होता तो सिर्फ एक DC और एक थानेदार की ज़रूरत थी, वो हो ही नहीं सकता था। जिन लोगों ने ये करवाया है वो लोग कभी न्याय नहीं होने देंगे और कभी न्याय नहीं होगा। हाँ।
गुरप्रीत जी, आपको क्या लगता है 29 साल हो चुके हैं, आज जो फैसला एक बार फिर सीबीआई के पास ही सीबीआई के पाले में ही गेंद गई, सीबीआई को कहा गया कि दोबारा जांच शुरू की जाए, जबकि सीबीआई ने ही क्लोजर रिपोर्ट इसमें दी थी, तो कितनी उम्मीदें लगा सकते हैं? पहली बात तो है जी कि शर्मनाक चीज़ है जी कि कोर्ट को सीबीआई को कहना पड़ा कि भी तुम अपना काम सही ढंग से करो। एक्चुअली सीबीआई को इसके ऊपर गौर करना चाहिए बहुत सीरियसली। दूसरी बात है, जैसे गुरतेज जी ने बोला, और मैं हर एक बंदे को मैं बेनती करूंगा कि इनको दंगों कह के ये जो कत्लेआम है, इसकी जो सीरियसनेस है, इसका जो ये भयानक रूप था, इसको आप हल्का मत करें। अंग्रेजी का लफ्ज़ है पोग्राम, ये कोई राइट्स नहीं थे, ये पोग्राम था। जेनोसाइड कह दें, कत्लेआम कह दें, ये मैं सबसे बेनती करूंगा, स्पेशली जो मीडिया में हैं, आज के बाद ये लफ्ज़ ज़रूर ये करना शुरू करें। इसी के लिए हमने सिखों ने मतलब बाहर के मुल्कों में भी, आपको पता ही है, हाल ही में यूएसए में भी एक पिटिशन फाइल करी थी। अनफॉर्चुनेटली बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने जेनोसाइड लफ्ज़ नहीं दिया, हालांकि उन्होंने बोला है कि भी ह्यूमन राइट वायलेशन एंड ऑल दैट, लेकिन जनसंहार नहीं माना उन्होंने अभी तक ये नहीं माना है। बट और भी कई देश हैं जहाँ पे हमने ये चीज़ आगे पेश करी है सरकारों के सामने। ऑस्ट्रेलिया हो गया, या वो सब इसके ऊपर काफ़ी गौर कर रहे हैं, और मेरे को पूरी उम्मीद है, क्योंकि जब कोई भी बंदा इसको ऑब्जेक्टिवली देखेगा तो उसको पता लगेगा कि वाकई में जो हम मांग कर रहे हैं कि ये कत्लेआम है, जेनोसाइड है, पोग्राम है, यही होना चाहिए है। देखो कितनी शर्म वाली और भी बात है कि अभी लेखी जैसे कह रहे थे मिस लेखी के गुजरात में 10 साल में कुछ तो इंसाफ हुआ, मगर इधर 29 साल हो गए और कुछ भी इंसाफ नहीं हुआ। पिछले साल सगों क्या हुआ कि एक गुजरात के जो बंदे थे, वो दिल्ली के ये जो बंदे थे जिन्होंने ये सारा प्रोग्राम रचाया, इनके पास आके ये इनसे सलाह मांग रहे थे कि आप हमको बताओ कि आपने कौन से पैंतरे इस्तेमाल करे हैं कि आप लोग अभी भी फ्री घूम रहे हैं और हमको तो उधर सजाएं हो रही हैं। मतलब मैं कहता हूँ इतनी सिक सोसाइटी हो ही नहीं सकती। और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि जो दिल्ली में हुए हैं वो सरकार की शय के साथ हुए हैं, और तभी ये लोग बचे रहे हैं अभी तक भी। और अब जब जैसे अब ये बहुत बढ़िया बात है कि जो कोर्ट्स ने अगर इस चीज़ को अपने में लिया है, जैसे वो कह रहे थे कि सिर्फ एक ही चीज़ रहेगी है इस देश में एटलीस्ट माइनॉरिटीज़ के लिए है, और वो है जस्टिस सिस्टम। लेकिन अब इतने सालों बाद कितनी गवाह मौजूद होंगे, कितनी पुख्ता सबूत रह गए होंगे? मेरे हिसाब से जी देखो, लोग ही कहते हैं कि जी अब इतने साल हो गए जी, अब छोड़ दो जी, अब सिखों को आगे तुरना चाहिए। चिदम्बरम का ये जब गया, ये मारवा है कोई उधर सिख लीडर, ये हमारे भी कई हैं जो जिसको हम कहते हैं कि भी वो इनके पीछे पीछे जो तुरते हैं, वो कहता है जी फॉरगिव एंड फॉरगेट जी। तो हमने तो उनको ये पूछा कि हमको बताओ जी फॉरगिव किसको करें हम? पहले आप ये तो तय करें कि किसको फॉरगिव करना चाहिए सिखों को। आप तो अभी तक तो आपने हमको ये नहीं बताया कि कौन इसमें रिस्पॉन्सिबल था। और कुलदीप नायर ने भी बड़ा बढ़िया आर्टिकल लिखा था कि साउथ अफ्रीका में भी एक ऐसी चीज हुई थी अपार्थीड के बाद, जब जिन्होंने अपार्थीड के टाइम पे ऊपर जो वाइट्स थे, जिन्होंने जो ब्लैक्स थे उधर के, उनके ऊपर जो उन्होंने एट्रॉसिटीज करी थी, तो उन्होंने एक कमीशन बैठाया था और उन्होंने माना, और उनको एक्चुअली उधर पार्डन भी करा गया, बट उन्होंने माना कि हमने ये एट्रॉसिटीज करी थी। हम तो कहते हैं कि कोई आके हमको आके अभी अपने आप को ना पीछे मत ना छुपाओ तुम, उसके बाद सोचा जा सकता है, उसके बाद में सोचा जा सकता है क्या माफ किया जा सकता है या नहीं। Exactly. लेकिन जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, वो आज के फैसले से उन्हें कितनी उम्मीदें जगी हैं, वो सुनते हैं। सबमिट की सी सीबीआई ने रल के इन्हों कढ़न वास्ते अज उसनूं धक्का लगा। साडा न्याय प्रणाली का विश्वास उठा कि जेडे बगैर तत्थां नूं जाने हुए, बगैर गवाहां की गवाही लए हुए इन्होंने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की सी। हुण मौका एक बारी साडे कोल फेर आया, असीं गवाह भी पेश करांगे, असीं ये जेडे कातिल ने इन्हां नूं सज़ावां मिलेगी। कोर्ट ने ऑर्डर कीते ने और सीबीआई नूं करनी पैनी है, पर कुछ गवाहां नूं भी उन्हां दी जिम्मेवारी बनदी है। जे गवाह इत्थे जे असीं औरतां होकर गवाहियां इत्थे दे सकदे हां, ते जे गवाह बंदे या औरत जो भी है आके गवाहियां देन,
ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਔਰ ਕੇਸ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। आज वो साबित हुआ कि इसके खिलाफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी और ये एक जीत है, लेकिन ये न्याय नहीं है। हम ये नहीं कहते कि आज न्याय हो गया, क्योंकि ये लोअर कोर्ट में अभी केस चलेगा और 28 साल बाद ये शर्मनाक स्थिति है कि अभी कोर्ट कह रहा है कि केस के आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। हमारे साथ मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील नवकिरण सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। इस मामले को वो कई सालों तक अदालतों में लड़ते रहे हैं। आज जो फैसला आया नवकिरण जी, उस पर क्या कहना, कितनी उम्मीद जगी है अब इस पूरे मामले पर? देखिए, वैसे इंसाफ जो अब मिल रहा है तो वो बहुत कम, लेकिन कम से कम पर्सनली मुझे इस बात की तसल्ली है कि अगर मैं 2007 में उस केस में जाके एप्लीकेशन हमने मूव की जी, और अब 6 साल जो लड़ाई हमने लड़ी उसमें से कुछ तो निकला। जो क्लोजर रिपोर्ट खारिज हुई, आप उसकी बात कर हाँ रहे हैं जी। क्योंकि दोबारा सीबीआई को कहा गया है कि जांच की जाए। ऐसे है, सीबीआई ने ही क्लोजर रिपोर्ट दी थी, तो अब कितनी उम्मीदें आप सीबीआई से लगाते हैं इस मामले में, किस तरह से जांच होगी? देखो, कोई भी जो जांच एजेंसीज हैं, क्योंकि ये कांग्रेस की माउथ पीसेस हैं, और हमने ये बात वहाँ पर कही थी कि ये जितनी भी सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की है, इन्होंने सिर्फ जगदीश टाइटलर को बचाने के लिए की है। इन्होंने कोई भी फैक्ट्स ऐसे इकट्ठे नहीं किए जिससे कि उसको कोई सज़ा मिल सके या ये पता चल सके भी दोषी है कौन। और इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जो ग्रंथी सिंह वहाँ पर मारा गया था, उसकी वाइफ लखविंदर कौर को इन्होंने कभी जो है इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन ही नहीं किया। ये कहा कि उसका आपस में जी मैरिटल डिस्प्यूट था एंड शी वाज लिविंग सेपरेटली, सो देयर इज़ नो नीड, वी कांट लोकेट हर। और जबकि सरकार ने उसको एक स्कूल में क्लास 4 की जॉब दी हुई थी, उसको घर अलॉट करके दिया था, जो सब विडोज़ को दिया गया है, और 3.5 लाख रुपए मुआवजा दिया गया था। लेकिन उस लेडी को कांटेक्ट नहीं गवाही किया, के लिए नहीं उनसे बात की गवाही के लिए उसको बताया ही नहीं गया, उसको मालूम ही नहीं था भी केस चल रहा आज है। वो सामने आई हैं, उन्होंने भी एक बात कही है। और लखविंदर को जब मैं उसके घर जाके उसको ढूंढ के हमने उसको खड़ा किया जी, क्योंकि लखविंदर पहले तो इस केस में थी नहीं, पहले हमने एप्लीकेशन लगाई जसबीर सिंह की तरफ से, और ये बात ज़रूर रिकॉर्ड पे लेके आनी ज़रूरी है कि ये केस 6 फॉर जस्टिस ने लड़ा जी, और 6 फॉर जस्टिस ने जब से फूलका जी को मदद की दिल्ली में, जी, ये सारे जो केस हैं, चाहे वो सज्जन कुमार का है, चाहे वो टाइटलर का है, वो केस सामने बाहर आके निकले। लेकिन नवकिरण जी, जो आज जो भी फैसला आया है, दोबारा जांच होगी। अब 29 साल बाद, तकरीबन 29 साल हो रहे हैं, कितने गवाहों की कितनी मजबूती बाकी होगी, कितने गवाह अभी भी मजबूत होंगे? पहली बात तो ये है कि क्या गवाह इस वक्त जिंदा भी हैं, जी, ये देखना क्योंकि जरूरी है। गवाहों की गवाही पर ही फैसला लिया जाना है। प्रॉब्लम तो ये है कि जब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ये ढूंढने की कोशिश ही नहीं करे भी गवाह कौन है। अब अगर वकीलों ने जाके गवाह ढूंढने हैं तो सीबीआई एजेंसी का क्या फ़ायदा है? फिर तो हम भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अपोजिशन ये है कि हम गवाह को ढूंढ के लाते हैं और सीबीआई उसको कहती है जी ये डिसक्रेडिटेड है। ये पहली बारी मैंने ज़िंदगी में अपने 26 साल के कैरियर में देखा है जी, कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को आप जो भी गवाह ला के दो, उसकी स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड करने के बाद उसके उल्ट गवाहियाँ रिकॉर्ड करती है और ये आके रिपोर्ट देती है जी ये आदमी रिलायबल नहीं है। कैन देयर बी ए ट्रायल बिफोर अ ट्रायल? फिर ऐसे में न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है? नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है। इसीलिए सीबीआई को ये मुंह की खानी पड़ी अदालत में भी आपने किया क्या है, एक्सेप्ट कि जो 6 फॉर जस्टिस ने जो गवाह सामने लेके आए उनको डिसक्रेडिट करने में, और इसलिए ही उनका ये जो फैसला है ये इट्स अ लैंडमार्क जजमेंट and rather when I argued in the court, in the Karkardoma court, which I have been doing since last 6 years, I told the CBI officer that your reputation is at stake. Don't do it for me, do it for yourself. You are losing credibility. क्या गुरतेज सिंह जी, अब आपको लगता है कोई विश्वसनीयता बनाने की कोशिश
हो सकती है, जैसा नवकिरण जी कह रहे हैं, सीबीआई कर सकती है। अब इस मामले में जो फिर से जांच होगी उसमें कुछ विश्वसनीय तथ्य उभर कर आएंगे। तथ्य तो सबके सामने है, हर कोई जानता है क्या हुआ, और इसकी कुछ एविडेंस बहुत देर से तब से ही मौजूद है, लेकिन उस एविडेंस को सामने नहीं लाया जा रहा। फॉर इंस्टेंस मुझे याद है कि सीबीआई ने एक लॉकर पर रेड किया बॉम्बे में जी, और उसमें उन्होंने एक टेप मिली उनको, किसी व्यापारी का लॉकर था, टेप मिली जिसमें कि राजीव गांधी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके इनको ये किया जाए, और उसके पास नरसिम्हा राव भी खड़े हैं, अरुण नेहरू भी खड़े हैं, 3-4 आदमी, अरुण सिंह भी हैं, तो उनके मौजूदगी में ये चल रहा है। वो टेप उन्होंने लेकर उस वक्त बाबा जी थे डायरेक्टर सीबीआई, उनको दिखाई। उन्होंने कहा भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते। फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, इनको दिखाई, इन्होंने भी कहा कुछ नहीं कर सकते, हम तो भाई ले जाओ इधर मत लाओ। तो सारा एविडेंस तो है, लेकिन उसके ऊपर काम करने की किसी में हिम्मत नहीं है। अब गुरप्रीत सिंह जी अब जाएगा आगे अदालतों में, अब हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, इसमें तो सालों लग जाएंगे। और जैसा गुरतेज सिंह जी कह रहे हैं कि गवाह थे लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हुआ, तो अब कितनी उम्मीदें लगा सकते हैं आगे? मेरे को तो जी कोई खास उम्मीद नहीं है अभी भी कि भी कुछ होगा। इतनी जो मैंने पहले बात बोली थी वो तो ये तो स्पष्ट है कि भी अगर हमारे माइनॉरिटीज़ के पास अगर कुछ भी इस देश में है तो सिर्फ वो कोर्ट्स हैं जी। तो शायद कुछ देखो, अगर भगवान की दया से कुछ हो जाए तो बढ़िया है, मगर ये जो है ये सिर्फ तभी होगा अगर जो सरकारें हैं ऑफ द डे अगर वो अपने आप को ये साबित कर सकती हैं कि वो माइनॉरिटीज़ के ऊपर वैसे ही खड़ी हैं जैसे पाजी गुरतेज ने जब पहला कहना है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। यही बात है कि ये जो कानून बने हैं ये वो हाथी उथी तो हैं, ये वो मकड़ी के जाल जैसे हैं, ये हाथी उथी तो लंघ जाते हैं, और जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो जिसको मैं माइनॉरिटीज गिनता हूँ इस देश में, वो इसमें फंसे पड़ जाते हैं। बाकी जो मेजॉरिटी है वो तो अब हम लोग दस्तार का मसला कब से हम सरकार के साथ लगे हुए हैं कि हमको बताओ। अनफॉर्चुनेटली आरटीआई में ये कह नहीं सकते क्योंकि कहते हैं जी हमारा तो जी ये फॉरेन अफेयर्स का है। भैया फॉरेन अफेयर्स का फिर क्या हुआ, हमारी दस्तार हमारी है, हमारी शान है, हमारी आन है। और सलमान खुर्शीद को हमने कितनी चिट्ठियां लिखवाई हैं, माइनॉरिटीज कमिशन चेयरमैन ने भी लिखी है, सुनवाई नहीं हो रही है। सो दिस इज ये तो हाल है इस देश में। सो मेरे हिसाब से कोई इंसाफ की तो मैं तो कोई उम्मीद नहीं करता। नवकिरण सिंह जी आप कितनी उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप तो लड़ रहे हैं ये वाला मामला? देखो ऐसे है कि मैं I am an optimistic person, and I have proved that in case you work with a concerted effort and with dedication, you can change the tide. And I have been able to do that in my 26 years careers. और सज्जन कुमार का अब फैसला आने वाला है और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि उनमें सज़ा होगी। टाइटलर का हमने ये 6 साल केस लड़के ये साबित कर दिया है कि चाहे सीबीआई सरकार की कहने पे चलती है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे सीबीआई की नहीं चलती, कानून की भी चलती है। यहाँ उम्मीद की किरण जगी है। बिल्कुल, हमें उम्मीद है और हम लड़ते रहेंगे। अगर हमें इंसाफ नहीं भी मिला तो कम से कम हम दुनिया को ये दिखा सकेंगे कि ये हमको इन्होंने इंसाफ नहीं दिया। तो हमारी लड़ाई जो है वो बेइंसाफ़ी के खिलाफ है, और इंसाफ ना मिलना भी हमारी जीत है। मैं इस हिसाब से लड़ता हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि इस केस में जिस तरीके से हमने 6 साल हमने जंग लड़ी है जी। और मैं इन 6 सालों में कम से कम 40 बार करदोमा कोर्ट में गया हूँगा, और अगर इस केस को हमने इतने अच्छे तरीके से लड़ा है तो इसमें से कुछ निकला है। हाँ। अगर ऐसे ही अगर केस जो पहले भी थे अगर अच्छी तरीके से लड़े जाते तो ये कोई दूसरी न्याय की आस छोड़ी नहीं जा सकती और न्याय हमको मिलता, लेकिन न्याय लेने की कोशिश भी नहीं की गई। माफ करना, मैं सिखों को दोषी भी मानता हूँ कि दिल्ली के सिखों ने लोगों को सजा दिलाने में कम अपना योगदान डाला और मुआवजे लेने में ज्यादा योगदान डाला। अगर प्रयास ज्यादा होते तो आज शायद इंसाफ मिल चुका होता। सजा दिलाने में होता तो सजाएं ज्यादा भी हो सकती थी। ये हमने ये 2 केस लड़के साबित कर दिया है
इतने लंबे समय के बाद भी मरे हुए केस भी जीवित किए जा सकते हैं अगर आपके पास टीम अच्छी हो और कन्विक्शन हो और इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल। आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सिख कत्लेआम मामले में एक बार फिर नए सिरे से जांच होगी। आज आए फैसले से पिछले 29 सालों से इंसाफ का इंतजार कर रहे पीड़ितों को न्याय की उम्मीद जगी है। उम्मीद जगी है कि चाहे देर से ही सही गुनहगारों को उनके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।